वाराणसी की तपती गर्मी मेरी हताशा को और बढ़ा रही थी। दिल्ली की भागदौड़ से दूर इस प्राचीन शहर में मैं केवल एक कहानी की तलाश में नहीं थी, बल्कि अपने अंदर की टूटी हुई परतों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। एक असफल रिश्ते का बोझ मेरे कंधों पर था और गंगा की पवित्र धारा शायद उसे धो सके, यही एक धुंधली उम्मीद थी। घाट पर भीड़ थी, रंगीन कपड़े, मंत्रों की गूंज और धूप की तीखी खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने अपने कंधे पर कैमरा बैग कसा और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। नाव चाहिए मैडम, एक आवाज मेरे पास आई। मैंने मुड़कर देखा। एक युवक जिसकी त्वचा सूरज की किरणों से तपकर सुनहरी हो गई थी, मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थी, मानो उनमें सदियों का इतिहास सिमटा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे गंगा का धीमा बहाव। हाँ, मुझे एक नाव चाहिए, मैंने कहा, शाम की आरती देखने के लिए और फिर थोड़ी देर गंगा में घूमने के लिए। जरूर, उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है, आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैं उसकी नाव में बैठ गई। लकड़ी की पुरानी नाव, लेकिन मजबूत। गंगा का पानी नाव के किनारे से टकराकर एक धीमी धुन पैदा कर रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान केसरिया और नारंगी रंगों से भर गया था। आप दिल्ली से हैं? विक्रम ने पतवार संभालते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, यहाँ एक त्योहार कवर करने आई हूँ। बनारस आपको पसंद आया? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। यह अलग है, मैंने सोचा। यहाँ एक अजीब सी शांति है, शोर के बावजूद। बनारस ऐसा ही है, उसने कहा। ये शहर आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। यहाँ हर घाट एक कहानी कहता है, हर गली एक रहस्य छुपाती है। उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपना कैमरा उठाया और डूबते सूरज की तस्वीरें लेने लगी। उसकी आंखें मेरी हर हरकत को गौर से देख रही थी। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, उसने अचानक कहा। कुछ अनकहा दुख, कुछ अधूरी कहानियाँ। मैं चौंक गई। क्या मेरी भावनाएं इतनी स्पष्ट थीं? मैंने कैमरा नीचे रखा। हर किसी की अपनी कहानियाँ होती हैं, विक्रम, मैंने कहा, और हर कहानी को कहने के लिए एक श्रोता की जरूरत होती है। उसने कहा, कभी कभी गंगा की लहरें सबसे अच्छी श्रोता होती हैं। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। गंगा की लहरों की आवाज हमारे बीच एक मधुर संगीत रच रही थी। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और घाटों पर दियों की रोशनी जगमगाने लगी थी। आरती का समय हो रहा था। अब हम उस घाट पर चलेंगे जहां आरती होती है, विक्रम ने कहा। हम एक घाट के पास पहुँचे जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और मंत्रों की गूंज थी। पुजारियों ने बड़े बड़े दीपक जलाए और उन्हें घुमाना शुरू किया। यह एक अद्भुत दृश्य था। मैंने अपना कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगी, लेकिन इस बार मेरा ध्यान केवल दृश्य पर नहीं था। विक्रम मेरे बगल में खड़ा था। उसकी आंखें भी आरती की लौ में चमक रही थी। एक पल के लिए हमारा हाथ अनजाने में छू गया जब मैंने एक दिया लिया और उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए झुकी। एक हल्की सी सिहरन मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा देखा जिसे मैं परिभाषित नहीं कर सकती थी। एक चमक, एक पहचान। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं सुबह शाम विक्रम की नाव में गंगा में निकल जाती। हमारी बातें अब और गहरी हो चुकी थी। वह मुझे घाटों के किस्से सुनाता, बनारस के इतिहास के बारे में बताता और कभी कभी अपने जीवन के बारे में भी कुछ कहता। मैंने उसे अपने दिल्ली के जीवन के बारे में बताया, अपने पत्रकारिता के संघर्षों के बारे में और उस खालीपन के बारे में जो मेरे अंदर था। कभी कभी हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सके। एक शाम उसने कहा, मेरी जड़ें तो दिल्ली में है। मैंने कहा, क्या वाकई? उसने मुस्कुराया। या वे कहीं और हैं जिन्हें तुमने अभी तक पहचाना नहीं है? उसकी बातों में हमेशा एक रहस्य छिपा होता था। मुझे उसकी बातें पसंद आती थी। उसकी कंपनी में मुझे एक अजीब सी शांति मिलती थी जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। एक दिन मैं अपनी कहानी के लिए कुछ पुराने दस्तावेज खंगाल रही थी। एक पुरानी फोटो एक परिवार के समूह की, मेरे दादाजी, दादी जी और उनके साथ कुछ और लोग। एक चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। एक छोटी लड़की जिसकी आंखें विक्रम की आंखों जैसी थीं। मैंने तस्वीर को जूम किया। यह विक्रम की दादी जी थी, लेकिन बहुत छोटी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने अपनी दादी जी को फोन किया। दादी, मैं बनारस में हूँ, मैंने कहा। यहाँ एक नाव वाला है, विक्रम। उसकी दादी जी की एक पुरानी तस्वीर देखी मैंने।
जो आपकी पुरानी तस्वीर जैसी दिखती है। एक पल के लिए दादी जी चुप हो गई। क्या कहा तुमने विक्रम? उनकी आवाज में कंपन था। हाँ विक्रम राव, मैंने कहा। अनन्या, दादी जी ने कहा। उनकी आवाज अब धीमी और गंभीर थी। तुम्हारे दादाजी का एक पुराना दोस्त था केशव, वह बनारस से था। उनके बीच कुछ अनबन हो गई थी। बहुत पुरानी बात है। केशव की एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। राधा ही विक्रम की दादी जी हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? जिस व्यक्ति से मैं इतना जुड़ाव महसूस कर रही थी, उसका मेरे परिवार से इतना गहरा संबंध था। मेरे दादाजी और उनके बीच की अनबन, क्या यह वही अनबन थी जिसके बारे में दादी जी कभी बात नहीं करती थी? मैंने विक्रम से मिलने के लिए दौड़ लगाई। वह अपनी नाव पर बैठा था, गंगा की ओर देख रहा था। विक्रम, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी ओर देखा। क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक हो? मैंने उसे वह पुरानी तस्वीर दिखाई। क्या ये तुम्हारी दादी जी हैं? उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आई। हाँ, यह मेरी दादी जी हैं, जब वे छोटी थी। लेकिन तुम्हारे पास यह तस्वीर कहाँ से आई? यह मेरे परिवार की तस्वीर है, मैंने कहा। मेरे दादाजी और दादी जी भी इसमें हैं। उसकी आंखों में अब संदेह था। तुम्हारे दादाजी? हाँ, मेरे दादाजी का नाम था रमेश और मेरी दादी जी का नाम था सरला। विक्रम का चेहरा उतर गया। रमेश, सरला, उसने ये नाम बुदबुदाए जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। क्या तुम्हें कुछ पता है विक्रम? मैंने पूछा। मेरे दादाजी और तुम्हारे परिवार के बीच क्या हुआ था? उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे दादाजी और तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। मेरी दादी जी ने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, बस इतना कहा कि एक बड़ी गलतफहमी थी। गलतफहमी, मैंने कहा। मेरे दादाजी ने भी कभी कुछ नहीं बताया, बस इतना कि बनारस में उनका एक दोस्त था जिससे उनका रिश्ता टूट गया। हम दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। गंगा की लहरें अब हमें एक नई कहानी सुना रही थी, एक पुरानी अनबन की कहानी जो पीढ़ियों तक चली आ रही थी। मुझे लगता है कि हमें अपनी दादी जी से बात करनी चाहिए, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। आज शाम को मेरी दादी जी तुम्हें देखना चाहती हैं। उस शाम मैं विक्रम के घर गई। एक छोटा सा पुराना घर जिसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसकी दादी जी राधा एक पुरानी खाट पर बैठी थी। उनकी आंखें विक्रम जैसी ही थीं, गहरी और कहानियों से भरी। अनन्या, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में ममता थी। मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगी। मैंने उनके पास बैठकर अपना हाथ उनके हाथों में लिया। दादी जी, मेरे दादाजी, रमेश और आप, उनके बीच क्या हुआ था? उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी सी बात थी बेटी, एक जमीन का टुकड़ा जिसके कागजात को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारे दादाजी ने सोचा कि मेरे दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है। मेरे दादाजी को लगा कि तुम्हारे दादाजी ने उन पर विश्वास नहीं किया। यह एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी आग लगा दी कि हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन यह सब एक गलतफहमी थी, मैंने कहा। हाँ बेटी, उन्होंने कहा। लेकिन कभी कभी गलतफहमियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है। गर्व और क्रोध ने हमें अंधा कर दिया था। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अब एक नया भाव था, दुख और समझ का मिश्रण। हम इसे ठीक कर सकते हैं, मैंने कहा। हम इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक हम दोनों ने मिलकर अपनी दादी जी से बात की। मैंने अपनी दादी जी को फोन पर राधा दादी जी से बात करवाई। पहले तो दोनों झिझकी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजें पिघलने लगी। पुरानी यादें, पुरानी हंसी और फिर पुरानी शिकायतें। लेकिन इस बार उनके बीच में हम थे, पुल का काम कर रहे थे। मुझे माफ कर देना राधा, मेरी दादी जी ने फोन पर कहा। मैंने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। कोई बात नहीं सरला, राधा दादी जी ने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। रात के अंधेरे में हम दोनों गंगा के किनारे बैठे थे। तारों से भरा आसमान और गंगा की धीमी आवाज। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मेरा टूटा हुआ दिल अब जुड़ रहा था, लेकिन इस बार एक नए रिश्ते से, एक नए प्यार से। मुझे कभी नहीं पता था कि बनारस मेरे लिए इतना कुछ छुपाए बैठा है। मैंने कहा, बनारस हमेशा तुम्हें कुछ नया दिखाता है। विक्रम ने कहा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। कभी कभी हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ, मैंने कहा।
सुबह की पहली किरणें गंगा पर पड़ रही थी। हवा में एक नई ताजगी थी। हम दोनों नाव में बैठे थे गंगा के बीच में। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और आसमान को सुनहरे रंग से रंग रहा था। अनन्या, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक नया विश्वास था। तुम्हें पता है, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन अब मुझे उनमें एक नई चमक दिखती है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जो पहले की कहानियों से भरी थीं, अब प्यार से चमक रही थीं। तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं खुद को फिर से पा रही हूँ, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गई। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता अनन्या, और मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती विक्रम, मैंने कहा। एक धीमी शांत सुबह में गंगा की लहरों के बीच हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह एक लंबा गहरा आलिंगन था, जिसमें हमारे सारे संदेह, सारे डर और सारी पुरानी गलतफहमियां धुल गईं। गंगा की धारा की तरह हमारा प्यार भी अब अनंत था, सदियों तक बहने वाला। वाराणसी ने मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं दी थी, उसने मुझे एक नया जीवन दिया था, एक नया प्यार दिया था और मेरे परिवार की टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ा था। यह प्यार उतना ही शाश्वत था जितनी गंगा की पवित्र धारा।